बंगाल की सरकार कैसे चल रही थी, वो पूरा तंत्र काम कैसे कर रहा था? गिव एंड टेक वाला मामला था। आप हमें कुछ देंगे, उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। ये सड़ा हुआ तंत्र था, पूरा का पूरा सड़ा हुआ तंत्र। क्यों धमका रहा था जाकर के जहांगीर खान लोगों को? अरे भाई, इतने टाइट चुनाव में तो टेप लगा दिया। इतने टाइट चुनाव में चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि रिपोलिंग कराइए। योगी के सिंघम आईपीएस अजयपाल शर्मा, जिनको जाना जाता है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में वो रहे और जहां रहे अपराधियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, मारा है, उनको भेजा गया ऑब्जर्वर बना करके। आप समझिए वो वहां पर ना होते तो उस चुनाव का क्या हुआ होता? ये क्या केवल डर की कहानी है, या फिर हम जो फाल्टा में देखते हैं, जो पुलिस लेकर के जिस जहांगीर खान को घूम रही है, वो कहीं हाथ जोड़ता घूम रहा है, कहीं नंगे पांव घूम रहा है, कभी कान पकड़ता है, कभी पुलिस उससे उठक बैठक कराती है। नेपाल में जाके वहां बसना चाहता था, कमरा इसने वहां बुक कर लिया था अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ में। अब ये जहांगीर खान की पत्नी अपने साथ में 400 लोगों को लेकर के दादागिरी दिखाते हुए कि हम उसको छुड़ा करके ले जाएंगे जहांगीर खान को। अरे मजाक समझा है क्या? ये क्या वहां दीदी की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है, जिसके बारे में कह के आए थे योगी आदित्यनाथ। एक और कहानी है बंगाल के तंत्र से जुड़ा हुआ कि अमित शाह भाषण देने जा रहे थे और पता लगा कि उनका कैंडिडेट ही गायब है। आप एक देखिए, एक देश का गृह मंत्री किसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं पर गया हुआ, और वो जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार गायब, वो उम्मीदवार ही गायब कर दिया गया। और जैसे ही अमित शाह के पास में इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने माइक पर भाषण दे रहे हैं, बोला निशिकांत जाओ उन्हें लेकर के आओ। आप बताइए, ये तो केवल एक मामला है जो कैमरे पर है। हाँ, जो दिख गया। भाई रजत जी जो बता रहे हैं, किसी ने साहस किया? ये इतने बड़े बड़े ये पत्रकार बने घूमते हैं माइक लेकर के हाथ में, किसी ने साहस किया ये कोई ऐसी घटना वहां पर घटित हुई? अभी भी बताने का अभी बता दो। तुम लोगों में आंखों में शर्म हो तो तुम लोग अभी भी तो बताओ। और इन लोगों का दावा है कि ये लोग वो हैं, सेक्युलर पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार, निर्भीक, निडर। तो ममता दीदी से क्यों डर रहे थे अभी तक? वहां के लोग जो पीड़ित हैं, आज वो अंडा अपने हाथ में लेकर के उनका इंतजार क्यों कर रहे होंगे? क्यों मार रहे हैं? क्या अमित शाह जाके दे रहे हैं लोगों को? बताओ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब। अमित शाह कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको कह रहे हैं कि आप इनको अंडे मारो। कई महिलाएं ऐसी थी जो घरों में काम करती थी, घरों में काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, वो जीत करके आए हैं। ये अपने आप में संदेश है। आप समझिए, ऐसा कौन सोच सकता है? भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, एक मैसेज दिया, लोगों ने उस मैसेज को पकड़ लिया। दर्शकों, कुछ लोगों को लगता है कि अमित शाह लोकतंत्र की हानि कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा को पार कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टी का टूटना, सांसदों का जाना, बीजेपी या एनडीयू को समर्थन करना, ये सब अमित शाह रिमोट के बल पर या डर की बदौलत करा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह तमाम एजेंसियों के कारण ये सब करवा रहे हैं। हमारे साथ राहुल भाई हैं। राहुल भाई, ये क्या केवल डर की कहानी है, या फिर हम जो फाल्टा में देखते हैं, जो पुलिस लेकर के जिस जहांगीर खान को घूम रही है, वो कहीं हाथ जोड़ता घूम रहा है, कहीं नंगे पांव घूम रहा है, कभी कान पकड़ता है, कभी पुलिस उससे उठक बैठक कराती है। दर्शकों, समझना, जो इंडियन पैनल कोड है, जो भारत का पुलिसिया तंत्र है, इसमें जब किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होता है, कोई हिस्ट्री शीटर जब होता है ना, हिस्ट्री शीटर मतलब इलाके का दादा, जिसके नाम की तूती बोलती हो, जिसके नाम में खौफ हो, उस खौफ को लोगों के मन में एक तरह से मार देने के लिए या लोगों के मन से उस खौफ को निकालने के लिए ये हाल किया जाता है हिस्ट्री शीटर्स का। ये केवल जहांगीर की तस्वीर है। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो बंगाल में क्या कुछ कर रहे थे, वो बोलने बताने की ज़रूरत नहीं। टीएमसी में भगदड़ मची, लोगों ने कहा कि जी अमित शाह ने किया। राहुल भाई, एक और कहानी है बंगाल के तंत्र से जुड़ा हुआ कि अमित शाह भाषण देने जा रहे थे और पता लगा कि उनका कैंडिडेट ही गायब है। आप इतने समय, आप तो फौज में भी रहे, आपके जीवन का भी अपना अनुभव होगा, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, है ना, वो इलाका अपने आप में माशाअल्लाह है। और फिर ऐसी कहानी हमको बंगाल से सुनने को मिलती है जो 2 दिनों से इंटरनेट पर वायरल। हम वो कहानी भी आपको सुनाएंगे दर्शकों।
बंगाल की जो हालत है, जो मौजूदा राजनीतिक हालत है, जो भगदड़ मचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि बंगाल की सरकार कैसे चल रही थी? वो पूरा तंत्र काम कैसे कर रहा था? प्रकाश भाई, पूरा तंत्र काम कर रहा था, एक गिव एंड टेक वाला मामला था। आप हमें कुछ देंगे, उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। ये सड़ा हुआ तंत्र था, पूरा का पूरा सड़ा हुआ तंत्र। आप देखिए, आपने किसी राज्य में कभी ऐसा होते हुए देखा है क्या? जो लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह सब कुछ करा रहे हैं, पार्टी को तोड़ रहे हैं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, अब तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उनके हाथ में है, वहाँ की सीआईडी उनके हाथ में है और अपने हिसाब से पूरे वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, उन लोगों से एक सवाल है। आप ये बताइए, अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा है बंगाल में और टीएमसी पार्टी तोड़ दी, ममता दीदी को परेशान कर रहे हैं, भाईपो को परेशान कर रहे हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता कहाँ है? पार्टी का कैडर कहाँ है? भाई, निकालो आपके ना पास कैडर। तो इतना मजबूत संगठन था कि आपको कोई हराने वाला नहीं था। अभी भी 41% वोट शेयर है। 41% वोट शेयर है ना, आपका वोटर है कहाँ? भाई, आपका वोटर अगर घर से बाहर निकला है आपको वोट देने के लिए, आज जब पार्टी पर संकट है, दीदी पर संकट है, भाईपो पर संकट है, पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, बागी हो गए हैं, किसी और गुट में चले गए हैं, बीजेपी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो भाई जो दिख रहा था बंगाल में अभी तक, ममता दीदी ने एक हुंकार भर दी, वहाँ हजारों में कार्यकर्ता पहुंच जाया करते थे, बवाल किया करते थे, लाठी डंडे सड़क हथियार जाम के हो जाया साथ। करती थी। हाँ, लाठी डंडों के साथ में। आज वो लाठी डंडे वाले, उनके ऊपर लोग लाठी डंडे मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जिसको अभी जिस जहांगीर खान की आपने बात की, वो जहांगीर खान को ये लोग कहते थे हमारा उम्मीदवार फलता से, ये वही विधानसभा सीट फलता जहां दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद में फिर वहां अनियमितताएं पाई गई, तो चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होगा, और पूरी पर जब दोबारा चुनाव हुआ तो वहां 1,09,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत गई। मुस्लिम बहुल एरिया है, उसके बावजूद वहां अगर हिंदुओं ने इतने वोट दे दिए, एक एक हिंदू ने वोट दे दिया, आप इस बात को समझ सकते हैं कि वहां पहले जब चुनाव होते होंगे तो वहां कैसे चुनाव होते होंगे? क्यों धमका रहा था जाकर के जहांगीर खान लोगों को? अरे भाई, इतने टाइट चुनाव में तो टेप लगा दिया। इतने टाइट चुनाव में चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि रिपोलिंग कराइए। योगी के सिंघम, आईपीएस अजयपाल शर्मा, जिनको जाना जाता है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में वो रहे, और जहां रहे अपराधियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, मारा है, उनको भेजा गया ऑब्जर्वर बना करके। आप समझिए, वो वहां पर ना होते तो उस चुनाव का क्या हुआ होता? आईपीएस अजयपाल शर्मा, जिसने जहांगीर खान के घर में जाकर के कहा था कि हिसाब से रहिएगा, समझा लेना जहांगीर खान को, अगर ऐसे धमकी देता रहा तो फिर उसका इलाज हम कायदे से कर देंगे। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा, कुछ लोग ये कहने लगे अरे एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी है ही नहीं जाकर के लोगों को धमकाना। उन्होंने क्या गलत कहा था? ऐसे गुंडों के साथ में कैसे बात करनी चाहिए? और आज ये टीएमसी का गुंडा पकड़ा गया, इसको पानी टंकी से पुलिस पकड़ करके लेकर आई। ये नेपाल जाने वाला था, नेपाल में जाके वहां बसना चाहता था, कमरा इसने वहां बुक कर लिया था अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ में, वहां इसकी बसने की तैयारी थी, फैमिली प्लानिंग। हाँ, फैमिली प्लानिंग थी। पुलिस ने धर लिया, लेकर के आए, पहले हाफ पैंट में घुमाया गया, अगले दिन वो कमर पर रस्सी बांध दी और नीचे पैरों में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, उससे अगले दिन उठक बैठक करते हुए दिखाई दिया। अब ये जहांगीर खान की पत्नी अपने साथ में 400 लोगों को लेकर के वहाँ पुलिस थाने के पास में वहाँ कैप्चर करते हुए, मतलब वही पुराना तरीका, अपनी दादागिरी दिखाते हुए कि हम उसको छुड़ा करके ले जाएंगे जहांगीर खान को। अरे मजाक समझा है क्या? ये क्या वहाँ दीदी की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है, जिसके बारे में कह के आए थे योगी आदित्यनाथ। आने दीजिए डबल इंजन सरकार, ये टीएमसी के गुंडे आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। और प्रकाश भाई, टीएमसी के गुंडों की जो बात, जो हमने जहाँ से वीडियो की शुरुआत करी, आप एक देखिए, एक देश का गृह मंत्री किसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं पर गया हुआ, और वो जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार गायब, वो उम्मीदवार ही गायब कर दिया गया। अमित शाह पहुंच चुके हैं, मंच तक पहुंच चुके हैं। सुन लीजिए, आंखों में शर्म होगा पत्रकार महोदय, संपादक जी, आंख में शर्म होगी तो
थोड़ा ऐसा भी बताया करो ना लोगों को। आप बताइए दर्शकों कि मतलब ऐसा आपने कभी ये भारतीय इतिहास में, ये राजनीतिक सुनिए, इतिहास चुनाव में के दौरान की घटना कहीं देखा इंटरनेट पे क्या? बड़ा वायरल है, रजत जी ने बताया है। एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, एक पार्टी का चाणक्य जिसको कहा जाता है, वो किसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए संदेश खाली में जो पीड़िता है उसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर जाता है और वहां से उम्मीदवार गायब। और जब मंच पर चढ़ रहे होते हैं अमित शाह तो निशिकांत दुबे उनको आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब वहां पर इतने लोग आए हुए हैं हजारों में जो सुनने के लिए आए हैं अमित शाह क्या बोलेंगे, तो अमित शाह वहां से कैसे चले जाते हैं? चेहरे पर प्रकाश भाई कोई चिंता नहीं। अमित शाह ने कहा केवल मुझे उनका नंबर दे दो, मुझे केवल उनका नंबर दो आप। निशिकांत दुबे ने दे दिया, उनका नंबर अमित शाह के पास में आया, उन्होंने जिसको देना था दे दिया। थोड़ी देर बाद में पता चल गया पास ही के इलाके में उनको छुपा करके रखा था टीएमसी के गुंडों ने अगवा करके। और जैसे ही अमित शाह के पास में इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने माइक पर भाषण दे रहे हैं, बोला निशिकांत जाओ उन्हें लेकर के आओ। निशिकांत दुबे अपने साथ में सिक्योरिटी लेकर के वहां गए, उनको लेकर के आए और फिर मंच पर भाषण चल ही रहा था, अमित शाह लोगों को बता ही रहे थे। फिर उन्हें एक शक हुआ, शक ऐसा हुआ कि भाई ठीक है जो हम सोच रहे थे हुआ तो ऐसा ही, लेकिन क्या वो लेडी वही है या फिर कोई और है? उन्होंने कंफर्मेशन किया, उन्होंने कहा निशिकांत क्या वो वही हैं? आप पहचानते हो? कि हाँ मैं पहचानता हूं, मैं उनको लेकर के आया हूं, वो वही हैं। तब जाकर के अमित शाह ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, वहां की जनता से ये बताया कि दीदी ने हमको ये चिट्ठी दी है लिख करके, इतने काम आपके हैं जो होने हैं। लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। तो अमित शाह ने फिर कहा कि केवल हल्ला करोगे या ये काम कराने भी हैं? लोगों ने कहा कराने हैं। तो कराने हैं, इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए। यही तो बात है प्रकाश भाई। आप बताइए, ये तो केवल एक मामला है जो कैमरे पर है। हाँ, जो दिख गया भाई रजत जी जो बता रहे हैं, किसी ने साहस किया? ये इतने बड़े बड़े ये पत्रकार बने घूमते हैं माइक लेकर के हाथ में, किसी ने साहस किया ये कोई ऐसी घटना वहां पर घटित हुई? अभी भी बता दो, बताने का अभी बता दो। तुम लोगों में आंखों में शर्म हो तो तुम लोग अभी भी तो बताओ। वो जो जहांगीर खान है, वो जो संदेश खाली का शेख शाहजहां था, तुम लोगों ने शर्म की कभी? माँ बहन बेटी सबके घर में है, आपके भी घर में है। तुम लोगों को लगता है कि कोई पार्टी है इसीलिए वहां दिखाएंगे, कोई पार्टी नहीं है इसलिए नहीं दिखाएंगे। और चैनलों में तुम लोगों ने, इन लोगों का दावा है कि ये लोग वो हैं सेक्युलर पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार, निर्भीक, निडर। निडर। तो ममता दीदी से क्यों डर रहे थे अभी तक? इतने निडर थे। आप एक बात बताइए, ये इससे बड़ा संदेश वहां से, संदेश खाली से इतना बड़ा संदेश देने की कोशिश की, हिमाकत की किसी ने, ये कि देश का गृह मंत्री वहां पर आ रहा है, हम उम्मीदवार और उम्मीदवार को गायब कर दिया। इतना साहस बीजेपी ने। आप बताइए, वहां 2.5 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हैं, तब ये हो रहा है। देश का गृह मंत्री वहां पर जा रहा है। निशिकांत दुबे अमित शाह के करीबी नेता हैं और उनको उस सीट की जिम्मेदारी दी हुई है। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। निशिकांत दुबे के वहां पर होते हुए उस उम्मीदवार का गायब हो जाना, जहां अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, क्या संदेश वहां देते? अगर उनका पता नहीं मिल पाता, आप बताइए, ये पूरी जो ये मीडिया इंडस्ट्री है, लेकिन ये क्या खबर चलाते? ये खबर ये चलाते देश का गृह मंत्री वहां पर गया था चुनाव प्रचार करने के लिए, उम्मीदवार वहां पे है ही नहीं। उम्मीदवार जानबूझकर नहीं आई, वो नहीं चाहती कि देश का गृह मंत्री वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए। ये सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती वहां। अच्छा देखो, लोग फिर सवाल उठाते हैं बीजेपी पर, अमित शाह पर। बीजेपी ने जो आरजीकर केस था, उसकी जो पीड़िता थी, उनकी माँ को, और नाम भूल रहा हूँ, उनकी माँ को टिकट दिया। हाँ, संदेश खाली की पीड़िता हैं रेखा पात्रा, उनको टिकट दिया। इधर क्या मैसेजिंग है, दूसरी तरफ क्या मैसेजिंग है? दूसरी तरफ मैसेजिंग है कि हम अगवा कर लेंगे, उठा लेंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। बंगाल में जो राहुल भाई बता रहे हैं, रजत जी ने जो बताया, तो 2 दिन 3 दिन से इंटरनेट पे चल रहा है। आप एक चीज देखिए कि ये तो एक आध वाकया है जो आ गया मीडिया में, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, कितने वारदात होंगे जो बंगाल की गलियों में जब आदमी घूमेगा तो लोगों को पता चलेगा। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं,
आप देखिए ना कि वो लोग आज ऐसा क्या हो गया कि वो टीएमसी के गुंडों का, इनको गुंडे ना कहीं तो पहले बात तो ये कि क्या कहें, कुछ लोग कहते हैं कि भाई टीएमसी के गुंडे आप इनको कह रहे हो, नेताओं को गुंडे कह रहे हो। अरे जो नेता गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको क्या कहा जाए? वहाँ के लोग जो पीड़ित हैं आज वो अंडा अपने हाथ में लेकर के उनका इंतजार क्यों कर रहे होंगे? क्यों मार रहे हैं? क्या क्यों अमित मार शाह जाके दे रहे हैं लोगों को? बताओ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब। अमित शाह कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको कह रहे हैं कि आप इनको अंडे मारो ना। वो कौन लोग हैं जो अपने घरों में बंद हैं आज, जो दूसरों को उनके घरों में बंद किया करते थे, आज वो अपने घरों में बंद हैं। गांव के लोग उन प्रधानों को आकर के ये कह रहे हैं तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र की हैं उसमें कितनों का गमन कर दिया। जो पात्र महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके पास में कुछ पहुंचा ही नहीं, सब कुछ गमन कर दिया। और आज जब भीड़ ने घेरा तो दरवाजे बंद करके उनसे माफी मांग रहे हैं। महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, सफेद साड़ियां लोगों को देती थी, महिलाओं को देती थी। कि चुनाव के बाद आज लोगों ने उनको सफेद साड़ी पहना दी बीच सड़क पर। यह परिवर्तन जो है, इसीलिए तो ये बीजेपी की थीम लाइन थी कि परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। वहां के लोग आजादी, उनको लगता है कि अब हमें आजादी मिली है। देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए और वहां की जनता कह रही है कि भैया अब हमें लगता है कि अब हम आजाद हुए हैं। ये घटनाएं तो कैमरे पर हैं। जिसने भी ये स्टोरी निकाली, देखिए किसी ने बताया नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और ऐसी बातें बताई भी नहीं जाती हैं। सबसे जरूरी चीज देखो राहुल भाई, लीडरशिप क्या होती है। ये लोग बोलते हैं कि अमित शाह पार्टी तोड़ लेते हैं, अमित शाह एजेंसी लगा देते हैं। अरे भाई, लीडरशिप का एल नहीं है इन लोगों के पास राहुल भाई। इतनी बड़ी बात, हाँ, कि आपके घर से बारात आई है और लड़की फरार, काइंड ऑफ मामला। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। घर का मुखिया पागल हो जाता है ऐसे हालत में। लीडर एकदम चिल्ल है, उसको अपनी योग्यता पर यकीन है, अपने काम पर यकीन है, और उसको पता है कि ये क्यों किया गया है, और उसको ये भी पता है कि वो ये कर ले जाएगा। हाँ, कोई और होता है राहुल भाई, अपने ऊपर आत्मविश्वास था। हाँ, उनको पता था कि मुझे क्या करना है। कोई और होता तो शायद भाषण ही नहीं करता, शायद रैली ही नहीं करता। कुछ ना कुछ बहाने बनाए जाते। और वो उस समय की जो चीज, एक तो हॉट सीट, भाई संदेश खाली इतना बड़ा मामला हो गया, अपने आप में वो एक हॉट सीट थी। उसके बाद में जो पीड़िता हैं उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया गया, तो लोगों की निगाहें और उस पर बढ़ गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोनों ही उम्मीदवार जीते, वो भी जीती, वो भी आरजीकर वाली भी जीती और ये भी माँ जीती। हाँ। और भी मैं भूल रहा हूँ, कई महिलाएं ऐसी थीं जो घरों में काम करती थी, घरों में काम करती थी, बर्तन साफ करती हाँ, थी, जीते। वो जीत करके आए हैं। ये अपने आप में संदेश है। आप समझिए, ऐसा कौन सोच सकता है? भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, एक मैसेज दिया, लोगों ने उस मैसेज को पकड़ लिया। टीएमसी पार्टी के पास में पूरे 15 सालों तक उन्होंने वहां पर राज किया। 15 काम छोड़िए, एक काम कोई गिनवाने के लिए नहीं था कि हमने क्या कर दिया। इनके पास काबा, मदीना, एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग, अमित शाह। वोट चोरी कैसे होता था देख लीजिए, जिंदा आदमी चोरी हो जा रहा है। इनके अलावा कुछ बताने के लिए था नहीं, आदमी चोरी हो रहा है। और राहुल भाई, इसीलिए वहीं पर एक जब आपदा है, वहाँ लीडरशिप आपको कैसे दिखानी है, नेतृत्व क्षमता कैसे दिखानी है, वो एक घटना है। एक घटना आपको याद होगा, गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी 2014 का कैंपेन कर रहे थे, गांधी मैदान में चारों तरफ बरसने लगे बम। गांधी मैदान के हर कोने पर बम फूट रहा है, लाखों की भीड़। नरेंद्र मोदी तक ये सूचना आ गई और आवाज़ तो सुनाई ही दे रहा था। अब स्पीकर्स की वॉल्यूम बहुत तेज थी, उस बीच में साउंड तो आ ही रहे थे, भगदड़ मचती वहाँ पर। नरेंद्र मोदी तक ये जानकारी आ गई, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपना भाषण नहीं रोका। कोई और नेता होता तो उसकी सिक्योरिटी उसको उठा के ले जाती, भगदड़ का सिचुएशन होता, भगदड़ से ही वहाँ कई लोग मर जाते। हाँ, होता यही तो होता है भगदड़ में, जिसको पता चल गया कि भाई ऐसा। नरेंद्र मोदी तक जब ये मैसेज आया, नरेंद्र मोदी बिल्कुल जो भाषण उनका था वो भाषण उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने पैनिक नहीं फैलाया, उन्होंने घबराहट नहीं बेची। जैसे कोविड में कुछ लोग घबराहट बेच रहे थे, नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे कि नहीं है दिक्कत, लड़ेंगे, जीत जाएंगे, वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन सब लोग लगवाइए समय समय से। दूसरे लोग क्या कर रहे थे? दूसरे लोग कर रहे थे, अरे बाप रे बाप ऑक्सीजन नहीं, अरे बाप रे बाप वैक्सीन नहीं, अरे बाप रे बाप पीपीई किट नहीं है। तो आप पैनिक बेच रहे थे,
वो घबराहट का फायदा आपको लग रहा था कि उस घबराहट को आप नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में नाराजगी को बढ़ा देंगे। हाँ, उनको ये लग रहा था कि भाई हम अपना काम करेंगे और जनता और नाराज हो राहुल भाई, जाएगी, लोग सड़कों पर होंगे, जो त्राहिमाम मोडस मचेगा। ऑपरेंडी है ये हर बार आपको दिखेगा। अभी जो ईरान में हुआ या तेल के प्राइसेस बढ़े तो उसके लिए क्या किया गया, देश की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, अगले 1 साल तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, देश बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। दूसरी तरफ मोदी क्या कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं देखिए दिक्कत है, प्राइसेस परेशानी है, बढ़ेगी, लेकिन हमें हो लंबी जाएगा तैयारी काम। करनी पड़ेगी। तो नेता की बात, नेता का हाव भाव, नेता का चेहरा बता देता है कि जनता उस पर यकीन कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि आप एक शॉर्टकट मारना चाहते हो, आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो कि अफवाह फैला दें, अफवाहबाजी कर दें, पैनिक फैला दें, उसी के बहाने लोग नाराज हो जाएं मोदी से। भाई शॉर्टकट का रास्ता अगर आप अपना रहे हैं, उस शॉर्टकट के रास्ते से आप कब तक अपना जो गोल है उसको अचीव करेंगे? ये तो संकट है ना उनके ऊपर, जो बार बार शॉर्टकट ही मार रहे हैं। जो रास्ता है अगर उस रास्ते पर उतरकर रोज़ाना मेहनत करें, भाई अगर जो मेन रास्ता है आपको उससे जाना है, मैं मान करके चलता हूँ कि वो 5 किलोमीटर का है। जो शॉर्टकट वाले हैं वो रोज़ाना वो 2 किलोमीटर वाला जो शॉर्टकट है उस पर चले जा रहे हैं, तो वो 2 किलोमीटर चल करके वहाँ जा रहे हैं, अरे हम तो आसानी से पहुँच जा रहे हैं। लेकिन कोई आदमी जो 5 किलोमीटर चल के वहाँ पर जा रहा है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वो मेहनत अगर कर रहा है तो फिर उसका फल भी उसको मिलेगा ही कभी मिलेगा। तो मिलेगा ही भाई, कभी तो मिलेगा ही। और ये जो लोग कहते हैं कि अरे देखिए इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तो उसको करने के लिए इन्होंने मेहनत की है। मेहनत का जो असर है वो साफ दिखता है। और आप क्या दे रहे हो? आप किसी उम्मीदवार को गायब कर दे रहे हो। आपके पास देश को बताने के लिए क्या है, क्या विजन है आपका, क्या बेचते हैं आप लोग? कोई मॉडल दे दीजिए देश को, यूपी जैसा दे दीजिए, कर्नाटक मॉडल दे दीजिए, हिमाचल मॉडल दे दीजिए, तेलंगाना मॉडल दे किसी दीजिए। एक राज्य से जो तो भी कोई है। उदाहरण पेश करें। हमने बताइए वहाँ पर देश कर को कि दिखाया। हमने ये कर ये दिया, कर दिखाया, बताइए। और मोदी जी आपसे नहीं होता, लाइए हम करेंगे। ऐसे आज के वक्त में तो देश ये नहीं खरीदने वाला है जो आप पैनिक सिचुएशन देश में क्रिएट कर रहे हो। और दर्शकों, हम लोग बहुत वीडियो किया है, हम लोग बहुत बातचीत कर चुके हैं बंगाल चुनाव पर, बंगाल के प्रशासन पर, बंगाल चल कैसे रहा था उस पर। अब खुद अपने दिमाग में सोचो, खुद एज्यूम करो कि देश का प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जिस इलाके में जा रहा है, वहाँ जिसके लिए रैली करने जा रहा है, उसी को वहाँ का तंत्र उठवा ले रहा है। आप सोचो कि बंगाल चल कैसे रहा था, बंगाल में हो क्या रहा था। आप जब जब ये सोचेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसा आप मानेंगे कि देश में कोई और ही सिस्टम चल रहा था और बंगाल में कोई और ही तंत्र चल रहा था जो देश से बिल्कुल विपरीत था। और इसीलिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि बंगाल का इलाज इसी तरीके से हो सकता था और वो किया गया। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।